जय श्री राम आप सबको। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया पे वो कौन से उपाय हैं जो हम करके एक बढ़िया फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, हर वर्ष कब आती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया कब है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पंडित आनंद तिवारी जी के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल 2023 सुबह 7:49 AM पर आरंभ होगी और इसका समापन अगले दिन 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 AM पर होगा। मेरे हिसाब से अक्षय तृतीया की जो पूजा होगी वो 22 अप्रैल को किया जाएगा। पूजा मुहूर्त जो हमारी है, यानी जो विशेष पूजा हम करना चाहते हैं, वो विशेष पूजा हमारा सुबह 7:49 AM से 12:20 PM के बीच हम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो काफ़ी शुभ होता है और उस दिन सोने चांदी की खरीदारी करनी बहुत शुभ मानी जाती है। अक्षय तृतीया पे हम सोने की खरीदारी करें तो ज़्यादा फलदायी होता है, और अगर पैसे का अभाव हो तो हम उस दिन चांदी का भी कोई सामान खरीद सकते हैं, चांदी से रिलेटेड कोई किसी वस्तु को हम खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है? तो अक्षय तृतीया का जो विशेष अर्थ होता है वह तृतीया जिसका क्षय न हो, यानी कि ऐसी तृतीया जो कभी क्षय न हो। और इसे अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन विवाह करना, सोना, वाहन, मकान आदि खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन इन कार्यों के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि अगर मकान हम खरीदना चाहते हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, इस दिन हर काम करने पे हमें काफ़ी शुभता मिलती है। इस दिन कोई भी कार्य अगर हम करना चाहते हैं जो काफ़ी शुभ माना जाता है, इस दिन हम जो भी काम करेंगे उसमें अक्षय हमें प्राप्ति होगी, यानी जिसका कोई क्षय नहीं हो, वैसे में शुभ फल प्राप्त होंगे। और इस मुहूर्त में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि अक्षय तृतीया पे पूरे दिन अबुझ मुहूर्त होता है, यानी कि बिना बुझा हुआ मुहूर्त होता है। यानी हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे भी कोई भी कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। इस अक्षय तृतीया पर 6 योग का निर्माण हो रहा है। जिस योग से निर्माण हो रहा है वो योग महायोग एक बना रहा है। और महायोग कौन कौन सा है मैं आपको समय के साथ उसका सब कुछ बता देता हूँ। वो योग कौन कौन से हैं और उसका समय कितने बजे से कितने बजे तक का है, उससे आप लोग करके उस समय में आप किसी भी कार्य को करेंगे तो और भी फलदायी होगा। पूरे दिन ये योग बन रहा है। जैसे आयुष्मान जो योग बन रहा है वो प्रातः काल से 9:26 AM तक बनेगा, और सौभाग्य योग ये हमारा होगा 9:26 AM से, उसके बाद पूरी रात तक होता है। रवि योग है, रवि योग रात में 11:24 से अगली सुबह 5:48 AM तक है। रवि योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि एवं अमृत सिद्धि योग भी बन रहा, वो भी रात्रि के 11:24 से अगली सुबह 5:48 AM तक है। त्रिपुष्कर योग जो हमारा बन रहा है वो 5:49 AM से 7:29 AM तक है। यानी कि इन 6 योग में हम कोई भी कार्य करेंगे जो तो काफ़ी फलदायी होगा, बहुत शुभ माना जाता है। आइए हम इस दिन और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इस दिन हमें क्या चीज़ खरीदना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, हमें कौन सी सामग्री को बाहर फेंकना चाहिए और कौन सी सामग्री को घर के अंदर लाना चाहिए। कुछ हम ऐसी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी को कौड़ी अत्यंत प्रिय होती है। जो सफ़ेद सफ़ेद कौड़ियाँ होती हैं वो माता को बहुत पसंद होती है। सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर हम मान लीजिए किसी कारण बस आर्थिक तंगी के कारण, पैसे का अभाव के कारण अगर हम सोना चांदी खरीदने में असमर्थ हैं, तो हम इस दिन 11 कौड़ी खरीद के अपने घर में रख सकते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करके हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और 11 कौड़ी की पूजा करने से हमारे घर में हमारे आर्थिक स्थिति में एक अचानक सा परिवर्तन होगा और हमारा धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। घर में पारस शिवलिंग रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन अगर हम पारस शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें एक नहीं दो फल की प्राप्त होती है। और वो कौन कौन सा फल हमें प्राप्त होगा? तो पारस शिवलिंग की अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव एवं माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं हमसे। यानी कि अक्षय तृतीया के दिन पारस शिवलिंग की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में दक्षिणवर्ती शंख लाएं। आप अपने घर में दक्षिणवर्ती शंख ला सकते हैं। पूजा करके घर में सुख
शंख रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, यानी कि अगर पूजा करके हम शंख को अपने घर के अंदर रखते हैं, दक्षिणावर्ती शंख की हम पूजा करके घर के अंदर रखते हैं, तो सुख समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है और माँ लक्ष्मी का भी हमारे घर में वास होता है। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, यानी जो हमारे पास नारियल होता है, जो पानी वाला नारियल होता है, हम उसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं। उस नारियल को अगर हम अपने घर में रखते हैं, अपने पूजा का स्थान में रखते हैं, तो माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, पूरे परिवार में बनी रहती है। और जो लंबे समय से हमारी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, लंबे समय से हमें कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। और इस मुहूर्त में सोने चांदी की खरीदारी करने से एक हमारे घर में बरकत होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है, यानी कि हम इस दिन माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, साथ साथ गौरी गणेश की भी पूजा अगर हम करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, ऋण, रोग, दरिद्रता आदि कुछ भी है हमारे परिवार में या कोई परेशानी आने वाली है, तो उनमें भी हमें लाभ मिलेगा इस दिन अगर पूजा पाठ हम करते हैं तो। और हमें क्या करना चाहिए इस दिन? हमारे घर में वो कौन सी वस्तु हो जो एक निगेटिविटी हमारे घर के अंदर दे रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो घर के अंदर अगर पूजा गृह में, पूजन स्थान में अगर कोई खंडित मूर्ति हो या कोई खंडित फोटो हमें दिखाई दे रहा हो, तो हमें यथाशीघ्र वहाँ से निकाल देना चाहिए और उस मूर्ति को, उस फोटो को या उस प्रतिमा को हम ले जाके कहीं नदी में प्रवाहित कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो उसके चलते भी हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी आती हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो जाती है, हमारे परिवार से नाराज़ हो जाती हैं और हमसे दूर चली जाती हैं। घर में अगर कोई पेड़ पौधा अगर हमारे घर के अंदर है, हमने किसी गमले में लगा रखा है या कहीं पे लगा रखा है, अगर वो सूख रहे हो तो उसमें नियमित जल दें आप। अक्षय तृतीया को विशेष रूप से आप जल दें। और अक्षय तृतीया में अगर आप इस दिन अगर आप जल देते हैं, अगर पौधा हमारा बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, तो समझिए कि हमारी जो मनोकामना थी माता से, माँ लक्ष्मी से, वो हमारी पूरी हो रही है, पूरी होगी। अगर हमारा पौधा सूख रहा तो यथाशीघ्र उस पौधे को आप वहाँ से हटाइए और बाहर निकालिए उसको। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, यानी कि अक्षय तृतीया पे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कोई संशय नहीं होगा कि उसकी हमें प्राप्ति नहीं होगी। और ये अक्षय तृतीया अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर को साफ सुथरा रखें, सारा कूड़ा कहीं दूर डस्टबिन में डालें, यानी कि जो भी हम सफाई करेंगे एक दिन पहले करें, उस दिन करें तो क्या, या एक दिन पहले अगर हम कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। जो भी कूड़ा कचरा हमारे घर से निकल रहा उसको कहीं घर से दूर एक डस्टबिन में ले डाल दें। घर से टूटे हुए झाड़ू को यथाशीघ्र हटाएं, नहीं तो माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाएंगी। टूटे फूटे झाड़ू या किसी भी चीज़ को घर के अंदर न रखें, बाहर निकालें। टूटी चप्पल घर में दरिद्रता लाती है। हम अक्सर देखते हैं कि घर के अंदर लोग पुराने चप्पल को रखते हैं और नया चप्पल आगे घर के अंदर रख देते हैं, उसको पहनना नहीं चाहते, मौके पे पहनते हैं और टूटी हुई चप्पल को पहनना शुरू कर देते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इस दरिद्रता को दूर करने का सबसे आसान सा उपाय है, पुराने चप्पल को घर से बाहर फेंकें और नए चप्पल का इस्तेमाल करें, इसका विशेष ध्यान रखें आप। अक्षय तृतीया पर आप चाहे तो कछुआ भी घर पे ला सकते हैं, कछुआ लाना भी काफ़ी शुभ माना गया है। आप क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ घर पे लाएं, इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको कोई रोग नहीं होगा। ये आप उपाय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पे कुछ ऐसे भी उपाय आपको मैं बता देता हूँ जो अगर हम किसी कारणवश अन्य उपाय को हम नहीं कर पाते, खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो छोटे छोटे इन उपायों को हम करके अपने आप में अपने परिवार के लिए एक शुभता ला सकते हैं। वो कौन कौन से उपाय मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। अक्षय तृतीया पर जौ का दान सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम होता है। अगर हम सोना चांदी अन्य किसी चीज़ की, अन्य महंगी वस्तुओं की अगर हम खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो हम जौ खरीद सकते हैं, थोड़ा सा जौ खरीद के और हम उसका दान कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि किसी ज़रूरतमंद को उस जौ का दान करें ताकि उसका उपयोग कर सके। अगर वो उपयोग करेगा तो हमें उसका कई गुना लाभ मिलेगा। इस दिन आप अन्न भी दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, पैसे का दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, चीनी, फल, सब्जी, शीतल पेय आदि बहुत सारी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। पंखा, वस्त्र इत्यादि का भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया एक अपने आप में अभुज मुहूर्त होता है।
और भी बहुत सारी बातें हैं जो अक्षय तृतीया पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और आप अपने घर में अपने मंदिर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। और इस दिन आप पूजा का जो भी क्रिया हमने आपको बताई, जो भी आपको विधि बताई है, विधि विधान से आप घर में पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होंगे। और अन्य कुछ मैं आपसे बातें शेयर करना चाहूँगा, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी का ऋण काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो, किसी के ऊपर ज़्यादा ऋण हो गया हो, कोई किसी की प्रॉपर्टी अगर नहीं बिक रही हो, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता हो, उसके लिए उसके पास धन नहीं हो रहा हो, तो आप इस दिन किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और एक निरंतर लंबे समय के लिए जाप कर सकते हैं, जिसको करने से आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी, यथाशीघ्र उस फल की प्राप्ति होगी। और ये सब काम किसी आप योग ज्योतिषी के निगरानी में करें, योग ब्राह्मण के निगरानी में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप संतान के लिए भी संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं। अपने आरोग्य ऐश्वर्य के लिए भी आप महामृत्युंजय जप कर सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र कर सकते हैं आप लोग। अन्य बहुत सारे चीज़ें, माता लक्ष्मी से संबंधित श्री सुक्त कनक धारा का स्तोत्र होता है, आप उसका जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे जब तब हम कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी एक अलग महत्व बताया गया है। इस दिन अगर किसी को गंगा स्नान करना हो, यमुना स्नान करना हो, तो वो 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में जाके वहाँ स्नान कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना गया है, सबसे बढ़िया माना गया है। तो 23 अप्रैल को कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान कर सकता है। और अन्य जो भी बातें हैं इतना पर्याप्त है। आप इन सब उपायों को करिए और उपायों को करने के बाद देखिए आपको बहुत अच्छे सुफल की प्राप्ति होगी। भगवान से हम ये कामना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री राम।